welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So हम exercise 5.1 डिस्कस कर रहे थे, राइट? So exercise 5.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लिया था, राइट? सो आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 4 इज which of the following are an AP if they form an AP, find common difference and write 3 more terms. तो हमें कुछ सीरीज गिवन है, हमें पता लगाना है कि क्या ये AP में है. अगर ये AP में है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए और मोर 3 टर्म्स जो है और फाइंड आउट कीजिए. तो फर्स्ट हमारे पास सीरीज है 2, 4, 8, 16, राइट? तो हम पता लगाएंगे कि ये हमारी AP में है या नहीं. तो कैसे पता लगाते थे हम? A2 माइनस A1 इसको इसके साथ माइनस करते थे. अगर हमारा सेम फिक्स कॉमन डिफरेंस आ गया मतलब ये हमारी सीरीज AP में है, राइट? तो ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3, ये हमारा A4. So A2 minus A1 हमारा क्या आ गया? 4 minus 2 that is equal to 2. Similarly A3 minus A2 करेंगे that is 8 minus 4 क्या आ जाएगा? 4. और A4 minus A3 करेंगे तो 16 minus 8 क्या आएगा? 8. तो यहाँ पे देखें तो हमारा जो डिफरेंस है, देखो 2 है ना, 2 पे प्लस 2 ऐड किया 4 आ गया, बट 4 के पास तो प्लस 2 ऐड होने चाहिए थे, तभी हमारा क्या था? 6 आता है. यहाँ पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है. तो फर्स्ट में 2 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है, फिर 8 ऐड हो रहा है. मतलब इसमें हमारा A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2. मतलब हमारा यहाँ पे सेम कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये सीरीज हमारी AP नहीं है. आप लिख सकते हो therefore there is no same common difference, therefore this is not an AP, right? तो ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन इज 2, 5/2, 3, 7/2. अब इसका पता लगाएंगे कि ये हमारी क्या AP में है. तो ये हमारा A1, इसको हमने A2 मान लिया, ये A3, ये हमारा A4. सो A2 माइनस A1 क्या आएगा? 5/2 माइनस 2. तो क्या आएगा? 2 to the 4 1/2. A3 माइनस A3 हमारे पास क्या है? 3 माइनस 5/2. तो फिर 2 यहाँ पे ऐसे ले लिया, 3 to the 6 माइनस 5 1/2. फिर A4 माइनस A4 हमारे पास क्या है? 7/2 माइनस 3 किया, ये 2 आ गया, 6 आ गया, 1/2. तो यहाँ पे देखें तो हमारा फिक्स कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है. मतलब यहाँ पे 1/2 2 प्लस 1/2 5/2 आ रहा है, फिर 1/2 ऐड हो रहा है तो 3 आ रहा है, 3 में फिर 1/2 हम ऐड कर रहे हैं तो 7/2 आ रहा है, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? D हमारा क्या है? सेम है, दैट इज 1/2. आप लिख सकते हैं फिक्स कॉमन डिफरेंस है, मतलब D हमारे पास क्या है? 1/2. तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि अगर हमारा AP में, आप लिख सकते हो दिस इज एन AP, राइट? बिकॉज A2 माइनस A1 किसके इक्वल है? A3 माइनस A1, राइट? अब बोला कि कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया, राइट 3 मोर आइटम्स, है ना? A1 हमारे पास है, A2 है, A3 है, A4 है. अब हम फाइंड आउट करेंगे A5, A6, A7, राइट? अब कई तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? जैसे हमने क्या डिस्कस किया, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस A. सो हम A5, A6 और A7 जो है कई तरीकों से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. बट हम यहाँ पे देखें, जैसे हम डिस्कस किए थे ना, 2A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 6D, उसकी हेल्प से भी यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? बट यहाँ पे हमें पता है ना, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 7/2 में हम 1/2 हम ऐड कर देंगे तो क्या आ गया हमारा? 8, दैट इज 4 आ जाएगी. फिर A5 हमारा क्या आ गया? 4 आ गया. A5 और 4 में फिर 1/2 हम ऐड करेंगे तो यहाँ बेल्सियम है 2, 4 to the 8 प्लस 1 9/2.
सिमिलरली अब क्या आएगा 9/2 प्लस 1/2 क्या आ गया 10/2, तो हमारा आ गया 5। तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई देखो 2, नेक्स्ट आ गई 7/2 क्या आ गई 4, 9/2 5, ये हमारी 3 और टर्म्स आ गई है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो कि इस टर्म में 1/2 ऐड कर दिए, ये आ गया 4, फिर 4 में 1/2 कर दिए, ये आ गया 9/2, फिर 9/2 में 1/2 ऐड कर दिए, ये आ गया 5, राइट। तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट हमने पता लगाना है कि क्या ये सीरीज हमारी एपी में है, तो वो A3 माइनस A2 इस तरह से हम पता लगाएंगे। पता लगाने के बाद हमें कंफर्म हो गया कि ये हमारा एपी में है, डी हमारा हमने निकाल लिया 1/2, फिर क्या है फिर जो सीरीज है उसमें ऐड करते जाओ 1/2 तो 1/2 ऐड करते जाओ, तो हमारी नेक्स्ट जो टर्म्स है वो आ जाएंगी, राइट। तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। सो ये हमारे पास सीरीज है। अब हम इसको पता लगाते हैं कि क्या ये हमारी एपी है, तो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, A2 माइनस A1 दैट इज माइनस 3.2, माइनस करेंगे ना माइनस और A1 क्या माइनस 1.2, तो माइनस 3.2 प्लस आ जाएगा 1.2, देखो ना। तो देखो बड़ी टर्म ये हमारी माइनस लगेगा 3.2 1.2 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 2.0 मतलब 2 आ गया, राइट। तो ये आ गया हमारा A2 माइनस A1। नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारे पास माइनस 5.2 और माइनस करेंगे इसको तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3.2, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, सो माइनस करेंगे तो फिर हमारा यही आएगा -2, है ना। आप -2 लिख लो या -2.0 लिख लो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है A4 माइनस A3, A4 माइनस 7.2, है ना, माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 5.2, ये भी हमारा क्या आ गया -2.0। तो इसका क्या मतलब आ गया कि A2 माइनस A1 हमारे पास इक्वल है A3 माइनस A2, मतलब क्या है इसमें क्या है सेम कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है, राइट। Therefore this series is an AP, therefore this series form an AP और D यहाँ पे हमारा आ गया -2.0 या -2, राइट। अब क्या है हमने AP निकाला, अब नेक्स्ट टर्म को हम फाइंड आउट करेंगे। सो A5 हमने फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें पता है फिक्स हमारा क्या है -2 या -2.0, राइट। मतलब -7.2 में हम ऐड करते हैं ना D को, तो ऐड करेंगे तो क्या प्लस माइनस -2.0, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो -9.2 आएगा, राइट। सिमिलरली A6 क्या आएगा -9.2 में फिर हम प्लस करेंगे, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 2.0, सो माइनस आएगा 11.2, राइट। सिमिलरली A7 करेंगे -11.2 और प्लस करेंगे प्लस माइनस क्योंकि D यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो -2.0, तो यहाँ पे आ गया 13.2। तो ये हमारी फर्दर जो नेक्स्ट टर्म्स आ गई वो हमारे पास क्या आ गई -7.2, फिर इसके बाद आ गया -9.2, उसके बाद हमारा आ गया -11.2, इसके बाद हमारा आ गया -13.2, राइट। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन फिनिश हुआ, राइट। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है -10, -6, -2 एंड 2, राइट। तो यहाँ पे A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा, ये A1 है, ये A2 है, ये कंफ्यूज नहीं होनी, ये A3 है, ये A4 है, इसको इसके साथ माइनस करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। सो A2 माइनस A1 क्या आएगा -6 माइनस 10 है तो प्लस का 10 हो गया दैट इज 4। नेक्स्ट A3 माइनस A2, A3 क्या है माइनस का 2, फिर इसको माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ गया 4, फिर A4 माइनस A3 2 है, माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आ गया 4। देयरफॉर इसमें क्या है फिक्स सेम कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस को मैं ऐसे लिख रही हूँ, D यहाँ पे आ गया 4,
therefore ये हमारा AP में है। AP में है तो हमें नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड आउट करना है, मतलब A4 तक हमारे पास है, A5, A6 और A7 हम फाइंड आउट करेंगे। A5 कैसे आएगा, A4 में 2 क्या ऐड करेंगे, 4, 6 आ गया। अब फिफ्थ टर्म क्या आ गई हमारे पास, 6। अब 6 में हम 4 ऐड करेंगे, क्या आ गया, 10। फिर 10 में हम 4 ऐड करेंगे, क्या आ गया, 14। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ गई, 6, 10 एंड 14। यहाँ पे क्या है, -2 है ना, 6, 10 एंड 14 और सो ऑन, राइट। तो काफी इजी क्वेश्चंस है आप, काफी इजी क्वेश्चंस है, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इजीली इनको सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो ये हमारा हुआ फोर्थ क्वेश्चन। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास सीरीज गिवन है। अब इसका हम पता लगाएंगे कि क्या ये हमारी AP है या नहीं है। तो इसके लिए फिर वही A1, A2, A3, A4। सो A2 माइनस A1 क्या आएगा, 3 प्लस √2 माइनस का 3, प्लस माइनस कट के यहाँ पे आ गया √2। फिर A3 माइनस A2 करेंगे। A3 हमारे पास क्या है, 3 प्लस 2 √2 माइनस A2। सो माइनस करेंगे, इस तरह से माइनस होगा, है ना। सो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 आ जाएगा, माइनस √2 आ जाएगा, प्लस माइनस कट गया, हमारे पास क्या आ गया, 2 √2 माइनस √2। इसका क्या मतलब हो गया, जैसे होता है ना 2 माइनस 1 क्या आता है, 1। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 √2 माइनस √2 क्या आएगा, देखो -2, ये हम 1, तो क्या आएगा √2। तो A3 माइनस A2 यहाँ पे क्या आ गया, √2, राइट। अब ये हमारा, अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं A4। नेक्स्ट स्टेप A4 माइनस A3। A4 क्या है, 3 प्लस 3 √3 और माइनस A3 करेंगे तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, राइट। तो फिर यही हमारा कट गया, अब क्या आ गया, 3 √3 माइनस 2 √2। तो फिर वो आ गया 3 माइनस 2 क्या होता है, 1। तो हमारे पास क्या बचा, √2। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2, तभी आया ना यहाँ पे √2, ऐसे लिख दिया। 3 माइनस 2 क्या आ गया, 1, तो √2 आ गया। तो इसका क्या हमें पता लग रहा है कि A2 माइनस A1 हमारे पास किसके इक्वल है, A3 माइनस A2। मतलब यहाँ पे जो फिक्स कॉमन डिफरेंस है वो √2 ही आ रहा है, राइट। तो मतलब फिक्स कॉमन डिफरेंस आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, कि इसका मतलब हम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो कि ये इसमें क्या है, फिक्स कॉमन डिफरेंस है, दैट इज D इक्वल टू √2। देयरफॉर ये सीरीज हमारी क्या है, AP है। और नेक्स्ट जो है हम टर्म्स निकालेंगे A5, A6, A7, वो कैसे आएंगी, A4 में, A4 क्या है, 3 प्लस 3 √2 में √2 ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 3 है, 3 √2 प्लस √2, 3 प्लस 1 4 √2, राइट। नेक्स्ट 3 प्लस 4 √2 में फिर D ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा, 3 प्लस 4 और ये है यहाँ पे 1, 5 √2। फिर 3 प्लस 5 √2 में फिर से क्या करेंगे, D ऐड करेंगे, तो क्या आएगा, 3 प्लस 6 √2, है ना। 5 प्लस 1 क्या होता है, 6 होता है, तो ये √2, तो 3 प्लस 6 √2। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2। आप देख भी सकते हो कि क्या आपने सही निकाला है, तो सीक्वेंस को देख लो, 3 प्लस √2, फिर हमारा है 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3, फिर 4, फिर 5, 6। तो मतलब जो भी हमने नेक्स्ट टर्म्स निकाली हैं वो एकदम से करेक्ट हमने निकाली हैं, राइट। तो ये हमारा हुआ फिफ्थ क्वेश्चन। अगर हम इस सीरीज की बात करें तो इसमें ये A1, ये A2, A3, A4, सिमिलरली फिर वही A2 माइनस A1 करेंगे, 0.22 माइनस 0.2। तो अगर आप माइनस करेंगे, ये देखो 0.2, तो यहाँ पे 2 और 0, तो यहाँ पे जाएगा 0.02, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, A3 माइनस A2, A3 0.222, 0.22, तो इसको भी आप माइनस करके देख सकते हो।
ये 2, ये 0 0, मतलब 0.002, राइट। नेक्स्ट स्टेप में A4 माइनस A3 करोगे आप 0.2222, 0.222, तो यहाँ पे आएगा 0.0002। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा फिक्स कॉमन डिफरेंस जो है, देयर इज नो फिक्स, या लिखते हो सेम कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब दिस सीरीज नॉट एन एपी, ये एपी में नहीं है क्योंकि इसका सेम कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ, 6 क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन है 0 -4 -8 एंड -12। तो यहाँ पे A2 माइनस A1 क्या आएगा, -4 -0 -4, A3 माइनस A2 क्या आएगा, -8, फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर -4, और A4 माइनस A3 क्या आएगा, -12, माइनस माइनस ऐसे होता है ना, -12 प्लस 8 क्या आ गया, -4। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा फिक्स सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दैट इज -4। अब लिख देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, सेम कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब ये हमारी सीरीज एपी में है। तो डी यहाँ पे आ गया -4। अब हम नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। तो ये A1 A2 A3 A4 A5 हम फाइंड आउट करेंगे। तो A5 कैसे आएगा, -12, उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस का 4, प्लस करेंगे तो माइनस का 4 ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 16, फिर A6 क्या आएगा, माइनस के 16 में फिर प्लस करेंगे -4, प्लस माइनस 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 का 20, फिर A7 में क्या आएगा, -20 में फिर माइनस, प्लस करेंगे -4, प्लस करेंगे तो है ना माइनस का 24। तो ये हमारी नेक्स्ट टर्म्स आ गई। 12 के बाद क्या आ गया, माइनस का 16, माइनस का 20, माइनस का 24, क्योंकि ये हमारी सीरीज एपी में थी और हमने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया और नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली, राइट। तो ये हमारा हुआ 6 क्वेश्चन। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन है, हमने पिछले किया था। अब ये हमारा 8th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें तो हमारा जो है A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा, -1/2, माइनस माइनस प्लस 0, फिर A3 माइनस A2 क्या आएगा, ये भी 0 आएगा, A4 माइनस A3 क्या आएगा, ये भी 0 आएगा। सो नेक्स्ट टर्म हमारी देखो 4 है ना, 5 6 और 7, ये भी क्या आएगी, -1/2, -1/2, -1/2, है ना, क्योंकि 0 ही तो ऐड करना है। कॉमन डिफरेंस डी यहाँ पे क्या है, सेम है, मतलब ये हमारी एपी में जो है क्योंकि यहाँ पे सेम क्या है, डी है, सेम कॉमन डिफरेंस है दैट इज 0, और यहाँ पे ऐड करते जाओ तो ये आएगा -1/2, ये भी -1/2, राइट। तो ये 8th जो क्वेश्चन था वो काफी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें क्या था, 0 ऐड हो रहा है, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, मतलब सेम है ना, ये सीक्वेंस बिल्कुल सेम चल रहा है, तो मतलब ये एपी में है क्योंकि इसका फिक्स कॉमन डिफरेंस है दैट इज 0, और नेक्स्ट टर्म क्या है, 0 ऐड करते जाएंगे तो -1/2 आएगा ना, तो नेक्स्ट टर्म भी क्या होगी, -1/2, -1/2, -1/2, राइट। तो ये हमारा हुआ 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज है 1, 3, 9, 27। तो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। सो A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 क्या आ गया, 2, फिर A3 माइनस A2 क्या आएगा, 9 माइनस 3 क्या आएगा, 6 आएगा। सो A4 माइनस A3 27 माइनस 9 ये आएगा 18। तो यहाँ पे देखें तो हमारा D जो है सेम नहीं है, A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो मतलब ये जो सीरीज है AP में नहीं है क्योंकि इसका सेम कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, राइट। तो ये हुआ हमारा 9th क्वेश्चन। सो 10th हमारे पास क्वेश्चन है A, 2A, 3A, 4A। तो इसका A2 माइनस A1 करेंगे, इसको इसके साथ 2A माइनस A क्या आएगा, A आ जाएगा, फिर A3 माइनस A2 करेंगे, 3A माइनस 2A, फिर ये आ गया A, सिमिलरली फिर A4 माइनस A3 करेंगे, 4A माइनस 3 ये आ गया A। तो मतलब यहाँ पे देखें तो हमारा आप लिख सकते हो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यहाँ पे D हमारा क्या है लिख सकते हो सेम है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, A5 क्या आएगी, 4A में A D ऐड कर दो, 5A, फिर 5A में फिर A ऐड कर दो 6A,
फिर 7 क्या आएगी 6a में, फिर a ऐड कर दो 7a। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएंगी 4a 5a 6a 7a, राइट। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का 10th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास a, a² a³ a4। अब इसका पता लगाना है कि क्या ये सीरीज हमारी AP में है या नहीं। फिर वही सेम स्टेप a2 माइनस a, क्या आएगा a² माइनस a। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है a, बाहर निकालिए a माइनस 1 बन गया ना a² माइनस a। फिर a3 माइनस a2, a3 क्या है a³ माइनस a2। अगर इन दोनों में हम देखें तो a2 हमारे पास कॉमन है, कॉमन ये यहाँ पे आ गया a क्यों गया बन गया a³ बन गया माइनस 1, राइट। फिर a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, a की पावर 4 माइनस a की पावर 3, इन दोनों में क्या कॉमन है a की पावर 3 कॉमन है, तो यहाँ पे a बचा और यहाँ पे 1 बचा। तो यहाँ पे हम देखें फिक्स हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है, d हमारा सेम नहीं है, तो मतलब ये जो सीरीज है ये हमारी AP में नहीं है। तो इस तरह से आपने पता लगाना है। ये हुआ हमारा 11th क्वेश्चन। सो हमारे पास 12 क्वेश्चन है √2, √8, √18, √32। तो क्या ये सीरीज हमारी AP में है या नहीं। तो फिर वही a2 माइनस a1, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, √8 माइनस √2। सो √8, 8 का हम स्क्वायर रूट करेंगे 2 4 द 8, 2 2 द 4, तो क्या आएगा 2 √2। तो √8 को कैसे लिख सकते हैं 2 √2 माइनस √2। तो 2 √2 क्या आएगा देखो √2 आ जाएगा, और 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 है ना तो 1 आएगा, √ रह गया यहाँ पे। सिमिलरली a3 माइनस a2 मतलब √18 माइनस √8। अब इसको हम चेक करेंगे। सो 18 का हम स्क्वायर रूट कैसे कर सकते हैं 9 3 √2, और 8 का कैसे कर सकते थे हम 2 √2, राइट। तो यहाँ √ आ गया और 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो √2 आ गया। फिर a4, तो ये आ गया ना। नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, तो √32 माइनस √18। तो 32 को कैसे कर सकते हैं देखो 16 8 2 to the 4 √2, और 18 को हम कैसे लिख सकते थे 3 √2, है ना। सो फिर 4 माइनस 3 क्या आएगा 1 √2। इसका मतलब इनका जो कॉमन डिफरेंस है हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है, राइट। क्योंकि हमारे पास a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, और वो भी इक्वल आ रहा है a4 माइनस a3, ऐसे लिख सकते हो। therefore d हमारा क्या आ गया √2। अब हम नेक्स्ट जो टर्म्स हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। इसके नेक्स्ट टर्म आप ध्यान से समझना, देखो a1 a2 a3 a4, अब a5, तो a5 कैसे आएगा a4 प्लस d को करेंगे, तो a4 क्या है √32 प्लस √2, और 32 को हम कैसे लिखते थे 4 √2 प्लस √2, किया था ना हमने √2 का स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 5 √2, और इसको फर्दर लिखना हो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और इंटू 2 50, राइट। अगर इसके हिसाब से लिखना है तो आप यहाँ तक भी कर सकते हो, यहाँ पे 5 √2 भी लिख सकते हो, या इसके हिसाब से लिखना है तो 50 आ जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट टर्म हम करेंगे a6, क्या आएगी देखो 5 √2 प्लस √2, तो क्या आएगी 6 √2, तो क्या आएगा 6 का क्या 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 72, √72, यहाँ पे √72 आ गया। फिर a7 क्या आएगा a7 हमारे पास क्या है 6 √2 प्लस √2, तो क्या आ गया 7 √2,
7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 2 98 का अंडर रूट आ गया। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, अंडर रूट 50, अंडर रूट 72, अंडर रूट 98, राइट। तो ये हमारा हुआ 12 क्वेश्चन। सो अब हम हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 30। तो क्या ये हमारा एपी में है, तो कैसे करेंगे, a2 माइनस a1 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। अंडर रूट 6 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। तो यहाँ पे देखें तो हमारा अंडर रूट 3 जो है कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1, है ना, बन गया ना, माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। नेक्स्ट है a3 माइनस a2। a3 हमारे पास अंडर रूट 9 है माइनस अंडर रूट 6 है। तो अंडर रूट 9 क्या आएगा 3, और अंडर रूट 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। फिर यहाँ पे हमारा अंडर रूट 3 हमारा कॉमन आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो अभी यहाँ पे 3 आएगा ना, और माइनस अंडर रूट 2, राइट। फिर a4 माइनस a3, ध्यान से देखना है, अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 9, राइट। सो अंडर रूट 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 6 12, 2 3 6, 2 अंडर रूट 3 और 9 का हमारा क्या आएगा 3 आएगा। फिर यहाँ पे अंडर रूट 3 हम अगर कॉमन लें तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, और माइनस अंडर रूट 3 लेंगे, है ना, क्योंकि तभी अंडर रूट इंटू अंडर रूट 3 आएगा। तो यहाँ पे देखें तो हमारा फिक्स कॉमन डिफरेंस जो है नहीं आ रहा है, तो मतलब ये जो सीरीज है ये एपी में नहीं है, राइट। ये वो हमारा 13 क्वेश्चन। सो इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 के 73। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, 25 49 73, राइट। सो इसका पता लगाएंगे कि क्या ये हमारा एपी में है या नहीं। तो 25 माइनस 1 24 आएगा, फिर a3 माइनस a2 49 माइनस 25, ये भी माइनस करके 24 आएगा, और a4 माइनस a3 ये भी अगर करेंगे 73 माइनस 49, ये भी हमारा आ गया 24। तो डी हमारा यहाँ पे सेम है, इसका मतलब ये हमारा एपी में है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएंगी, a5 a6 एंड a7। a5 क्या आएगी, 73 में आप 24 ऐड कर दोगे, क्या आएगा 97। फिर a6 क्या आएगा, 97 में 24 ऐड करोगे, इसको प्लस करो 121 आ जाएगा, और a7 121 में 24 ऐड करेंगे 145 आएगा। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 97 121 एंड 145। सो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है फिनिश हुआ, और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट हुई। So thank you so much students, and for more videos please like, comment and subscribe my YouTube channel.